मफलर बनाने के लिए, या जिसको हम स्कार्फ भी कहते हैं, इसको बनाने के लिए मैंने जिस ऊन का इंतखाब किया है, जिस वूल का इंतखाब किया है, वो है अलीज़े बातिक। इसका कलर नंबर ये नोट कर रहे हैं आप। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। इसके शेड्स बहुत खूबसूरत, देखें जैसे कि आपको लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत शेड्स हैं। और इसका वज़न 100 ग्राम्स है और ये ऑलमोस्ट मुझे 2 बॉल्स की ज़रूरत होगी इस मफलर को बनाने के लिए। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है वो 5.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया। और इसके अलावा ये एक 3.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक भी है। ये अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आइए काम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नॉट बना लें। और इसके बाद मैंने इसमें 22 चेन्स बनाए हैं। अगर आप इससे बड़ा या चौड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 4 स्टिचेस के हिसाब से इसे बढ़ाते चले जाएं। मैंने 4 के बाद आपने 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेने हैं। जैसे कि 8 स्टिचेस, ये हमारे पास 20 स्टिचेस हो गए। और इसके अलावा मैं इसमें 2 स्टिचेस और बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा खुला चौड़ा बनाना है तो आप 4 स्टिचेस के हिसाब से और मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। अब इसके बाद हम ये यहाँ तक तो ये मुकम्मल हो गया, 22 स्टिचेस। उसके बाद हमें 3 चेन, इसके बाद यहाँ पर हाथ रख लें, 2 3 चेन्स बनाने के बाद 1 2 3 इस 4 में यहाँ पर, अब यहाँ पर बैक लूप से 1 2 3 इसमें से बैक लूप में से हमें बनाना है। तो वो ज़रा फर्स्ट लाइन मुश्किल होती है, तो तब मैं इसके लिए ये वाला क्रोशिया हुक इस्तेमाल करें, बस यहाँ के लिए। ये 4 नंबर पे जो लूप है उसके बैक साइड, ये देखिए यहाँ पे ये जो बैक साइड है इसमें से डबल क्रोशिया लेंगे। सिर्फ ख्याल रहे कि आपने फ्रंट साइड से नहीं लेना, इसको बैक साइड से लेना है। इसी तरीके से हम इस फर्स्ट लाइन को हम मुकम्मल करेंगे और सब बैक लूप से लेंगे। इसकी रीज़न ये है कि इस तरीके से जो हमारे मफलर का जो किनारा आएगा वो बहुत नीट और अच्छा नज़र आएगा इस तरह से। बस इसी तरीके से बैक में से ये जो हम की तरह नज़र आ रहे हैं इसमें से लेते जाए।
ये देखिए, ये फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड, और ये इसके ऊपर ये जो हम इनको लेंगे। इस तरीके से हमारे पास टोटल 23 स्टिचेस होने चाहिए लास्ट पर। ये मैं लाइन मुकम्मल करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। ये लास्ट स्टिच है। इसके बाद हम एक क्रोशिया चेंज कर लें। अब हम वही 5.5 मिलीमीटर क्रोशिया को इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पर 3 चेन्स बना लें। इस काम को पलट लें और इसमें सबसे पहले ये हमारी फ्रंट साइड ये बनेगी। सबसे पहले ये इस पर एक लूप और इस स्टिच को हमने इस तरह से उठाना है। अगले ये 3 स्टिचेस जो हैं इनको हमने बैक से बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन बैक से यहाँ से यूं और फिर यूं, यहाँ से हम इसको इसी तरह से जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन सबको हमने तीन स्टिचेस हमने बैक से लेने हैं और एक हमें फ्रंट से लेना है। एक हमने कर लिया है, अब अगला इससे यूं बैक से, ये देखें यहाँ बैक से, इसको यहाँ से इस लूप को लेंगे यहाँ इसको डबल क्रोशिया। ये फ्रंट पोस्ट और ये 3 बैक पोस्ट कहलाते हैं। इनको हमने बैक से डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरीके से इससे अगला स्टिच हमारा फिर फ्रंट पोस्ट होगा। इसको यूं लेंगे और फिर 3 बैक से। एक हो गए। 3 होने के बाद हमें फिर ये फ्रंट पोस्ट, ये फ्रंट से और ये बैक से। हो गए बैक से। उसके बाद हम नेक्स्ट पे फ्रंट पोस्ट।
3 बैक पोस्ट, और ये फ्रंट पोस्ट। One, two, और ये 3। उसके बाद हम इसमें एक फ्रंट पोस्ट, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से एक फ्रंट पोस्ट और 3 बैक पोस्ट। इस तरीके से ये लाइन मुकम्मल होगी। लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया, एक, 2, 3। टर्न योर वर्क, काम को पलट लें। अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड लाइन, ये वाला हमारा डबल क्रोशिया, ये 3 चेन्स है, ये हमारा डबल क्रोशिया फर्स्ट वन, ये डबल क्रोशिया है, ये काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये इस साइड से फ्रंट पोस्ट था, अब हमने इस साइड से इसको बैक पोस्ट, उसी तरीके से डबल क्रोशिया की तरह। अब बाकी जो 3 स्टिचेस हैं इनको सिंपल डबल क्रोशिया की तरह हम बनाएंगे। इस तरह से बेल्ट डालें और यहाँ से नेक्स्ट स्टिच फिर हमारा बैक पोस्ट पे है। ये देखें यहाँ पर इस साइड से हमारा ये जो फ्रंट पोस्ट था, अब यहाँ से हम इसको बैक पोस्ट की तरफ बनाएंगे। तरीके से ये बैक पोस्ट बनेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और बाकी डबल क्रोशिया सिंपल। बहुत आसान है, आप आसानी इसको बना सकते हैं। और बाकी ये जो 3 स्टिचेस हैं ये डबल क्रोशिया, ये 2 लूप आपने लाजमी लेने हैं। अब ये 3 बनाने के बाद फिर ये उसी तरीके से बैक पोस्ट। बाकी जो 3 स्टिचेस है ये हम 2 लूप आपने लास्ट में उठाने हैं। 3 डबल क्रोशिया और एक बैक पोस्ट। ये यहाँ से बढ़ना है।
लास्ट में एक आपने यहाँ पर 2 लूप्स ऊपर रखे और एक लूप नीचे। ये देखिए, एक लूप नीचे और 2 लूप्स ऊपर, और यहाँ डबल क्रोशिया। लास्ट में 3 चेन्स और काम को पलट। यहाँ पे आपको क्लियर नजर आना शुरू हो गया होगा कि यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा, और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट, और 3 बैक पोस्ट। एक फ्रंट पोस्ट और 3 बैक पोस्ट। और ख्याल रहे कि डबल क्रोशिया है। ये इस तरह बल डाल, और यहाँ से ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट। 3 बैक पोस्ट होंगे इस फ्रंट साइड पर, और एक फ्रंट पोस्ट। थर्ड बैक पोस्ट, और फिर ये वाला फ्रंट पोस्ट। बहुत आसान है, आसानी कोई भी बना सकता है। फ्रंट पोस्ट, और ये एंड पर ये आप ये ध्यान से यहाँ पर आपने इस ये जो यहाँ पर है 2 लूप्स हुक के ऊपर होने चाहिए और 1 लूप नीचे, और यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशिया। यहाँ पर 3 चेन्स, और हम काम को टर्न करेंगे। सबसे पहले वही जो वहां पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसको अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और बाकी जो 3 ये स्टिचेस 1 2 3 ये 3 स्टिचेस आपको नजर आ रहे होंगे, ये तीनों सिंपल डबल क्रोशिया करना है। बैक साइड है ये। बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाला, आप जरूर ट्राई करें। ये लास्ट में ये बैक पोस्ट, ये सेकंड लास्ट स्टिच है, ये इस तरीके से
बाद ये जो लास्ट है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन और उसको पलट लेंगे। ये अब आपको नजर आ रहा होगा, ये 3 चेन्स, ये फ्रंट पोस्ट अब आएगा और 3 बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट, और इसी तरीके से ये हम मुकम्मल करके लास्ट में इस फ्रंट पोस्ट के बाद ये एक डबल क्रोशिया एंड पर और फिर वापस पलट कर इस तरीके से ये एक बैक पोस्ट इसको बनाएंगे इसके साथ और बाकी 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लें। फिर आपको फिनिशिंग बताएंगे कि आखिर में हमें इसको कैसे एंड करना है। ये लास्ट लाइन है, ये 3 बैक पोस्ट, और एक फ्रंट पोस्ट। ये 3 बैक पोस्ट, और ये लास्ट डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी लेंथ रखी है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना चाहें छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैंने सिक्सटी फाइव इंचेस लंबाई आपके सामने, यहाँ तक 60 और सेंटीमीटर है ये इसके 150 और 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर या 65 इंचेस। और इसकी विड्थ है
change 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर या चेंज इसकी विड्थ है। ये आपके सामने डिफरेंट कलर इसके बहुत खूबसूरत है। अब हम इसको लास्ट में इसको फिनिशिंग देते हैं। मैं इस कलर से आपके सामने कोई भी एक एक साइज में हमारे पास हमें करना ही है। पहले ये जो है इनको अंदर इस तरीके से इनको धागे अंदर स्टिच कर दें ताकि ये नजर ना आए। इस तरह से अब आप इसकी दो तरीके से एंडिंग कर सकते हैं। चाहे इसको आप इसी तरह से ओपन रहने दें और इसके साइड्स पर यहाँ पर आप टैसल से लगा लें। ये मैं आपके सामने ये कटिंग करके रखें आप इस तरीके से। इसको यहाँ से इसी तरीके से दो स्टिचेस के बाद मैं ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप चाहें तो आप इसको और इसी तरीके से इसको आप ओपन रखें और इन टैसल्स के साथ इसको दोनों साइड पे डेकोरेट कर सकते हैं। ये बाप पे डिपेंड करता है, मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। बिल्कुल सिंपल आसानी से बस एक साइज के आप ये टैसल्स काट लें और इस तरीके से, और आप में इसको यहाँ पे लास्ट में अगर कुछ छोटे बड़े हैं तो उनको कटिंग करके खूबसूरत से साफ सुथरा बनाया जा सकता है। और दूसरा ये कि आप इसको पूरे को सीधा रखकर और इसको यहाँ से चाहे आप सुई की मदद से आप इसको सी लें
चाहे आप इसको क्रोशे की मदद से, दोनों तरीके से आप जैसे आपको आसानी लगे इसको इस तरीके से आपस में जोड़ दें। इस तरीके से ये पूरी सिलाई आप मुकम्मल कर लें और ये आपके पास एक राउंड शेप में मफलर या स्कार्फ जो भी आप कह लें आ जाएगा, जो कि इस तरह भी बहुत अच्छा लगता है।